साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। यूं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4 विधानसभा सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है। मिर्जापुर, खैर, गाजियाबाद और कुंदरकी, ये 4 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पे विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन सबसे हॉट सीट इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चे हैं, वो चर्चे हैं मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर। क्योंकि मीरापुर विधानसभा सीट एक तो रालोद के कोटे में गई है। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। ये सीट एकमात्र सीट, जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, एकमात्र एक सीट भाजपा ने दी है अपने सहयोगी को, वो भी राष्ट्रीय लोकदल को। यूं तो मझवा सीट को लेकर लगातार जो संजय निषाद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो लगातार मांग कर रहे हैं। कहीं कहीं उन्होंने विरोध में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन वहां सीटें नहीं दी गई। एकमात्र मीरापुर में रालोद को सीट दी गई है। रालोद का चूंकि भाजपा का गठबंधन है, रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी इस समय केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। तो रालोद को ये जो रालोद का कैडर के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें ये उम्मीद थी कि मीरापुर चूंकि जब 2022 का विधानसभा चुनाव होता है तब भी ये सीट लोकदल के पास होती है। चंदन सिंह चौहान यहाँ से विधायक बनते हैं। अब ये उम्मीद थी कि इस सीट पर जो चुनाव होगा, अगर सीट रालोद को दी है तो फिर यहाँ सिंबल अगर रालोद का होगा तो फिर नेता भी रालोद के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं किसका दबाव था। हालांकि यहाँ लगातार जो जैसे कल रालोद ने घोषणा की प्रत्याशी की, जब पूर्व विधायक मिथिलेश पाल की मीरापुर से चुनाव लड़ने की घोषणा होती है, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है, तो रालोद का जो ये कैडर वोट है वहां बहुत ज्यादा नाराजगी हुई। नाराजगी की वजह भी है, नाराजगी होने स्वाभाविक भी है, क्योंकि अभी इन चुनाव के जीतने से, हारने से ना कोई सरकार बनेगी ना कोई सरकार गिरेगी। फिलहाल क्योंकि गठबंधन में है, सरकार में है राष्ट्रीय लोकदल, तो कहीं ना कहीं रालोद नेताओं को ये था कि सरकार में रहने का मतलब है कि पार्टी का विस्तार होगा, कुछ विधायक बढ़ेंगे, नहीं भी बढ़ेंगे तो जो मौजूदा विधायक है कम से कम रालोद का रहे। जब भाजपा और बीजेपी का गठबंधन होता है तो ये उम्मीद थी रालोद के कार्यकर्ताओं को, तो ये उम्मीद थी कि ये सीट रालोद के कोटे में जाएगी और रालोद ही इस सीट को जीतने में कामयाब होगा। हालांकि मतदान के बाद पता चलेगा समीकरण किस तरफ बैठते हैं। अभी पार्टी के लोग ये मान सकते हैं, ये विश्वास कर सकते हैं कि उनकी प्रत्याशी की जीत होगी, लेकिन चुनाव का मतदान के बाद ही पता चलता है। यूँ तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने दावे लगाती हैं, क्योंकि सामने कद्दावर जो नेता हैं सपा के कादिर राणा साहब, उनकी पुत्रवधू सुम्बुल राणा चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी ओर बसपा ने शाहनजर को प्रत्याशी बनाया है। जब हम आजाद समाज पार्टी की बात करते हैं तो उन्होंने जाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया है। एएमआई की ओर से भी अरशद राणा को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा निर्दलीय भी कम से कम 10 से 15 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नामांकन किया है। बहरहाल हम लोग बात करते हैं कि जैसे कल रालोद की ओर से प्रत्याशी पूर्व विधायक मिथिलेश पाल का नाम आता है तो रालोद खेमे में बेचैनी है। बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि ऐसा कौन सा बीजेपी का दबाव था कि बीजेपी के प्रत्याशी को रालोद की सीट पर चुनाव लड़ाना पड़ा। अगर अति पिछड़े से कोई प्रत्याशी बनाना था तो ये उन्होंने कहा कि रामनिवास पाल समाज से रालोद के कैडर के नेता हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब 2017 के बाद में जब मिथिलेश पाल सपा में आई तो 2024 के चुनाव से पहले डॉक्टर संजीव बालियान मिथिलेश पाल को भाजपा में लाए थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कराया था। और यहाँ कहीं ना कहीं क्योंकि संजीव बालियान से लगातार उनकी उम्मीद भी थी कि वो उनकी पैरोकारी करें, और डॉक्टर संजीव बालियान और प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के जैसे आपस में रिश्ते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जी और डॉक्टर संजीव बालियान इन दोनों के बहुत करीब के रिश्ते हैं। वो अपनी कोई मांग रखते हैं तो संहिता से भूपेंद्र चौधरी मना नहीं करते। अब लगातार रालोद के खेमे में चर्चा है कि ये जो टिकट हुआ है कहीं ना कहीं रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी पर डॉक्टर संजीव बालियान भारी पड़े हैं। और चूंकि डॉक्टर संजीव बालियान की ये करीबी नेता भी हैं, उन्होंने ही सपा से भाजपा में ज्वाइन कराई थी। फिलहाल इस समय रालोद के खेमे में बहुत ज्यादा नाराजगी है। आज चूंकि नामांकन का समय है, जब नामांकन होता है अमूमन तो जो रूठे हुए नेता होते हैं उन्हें मनाने का क्रम होता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं, अगर मैं मुजफ्फरनगर के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की बात सुनूं तो उनका कहना है कि जो रालोद के वे तमाम लोग थे जिन लोगों को जयंत चौधरी ने मंत्रालय में बुलाया और मंत्रालय में बुलाकर उनसे कहा था, उन्हें सीट दी थी, उन्हें ककहरा पढ़ाया था कि किसी का भी टिकट हो सकता है, सबको साथ रहना है, उन तमाम नेताओं का अभी कोई नेता नजर नहीं आए। और हमें लगता है कि नामांकन अभी करने वाली हैं कुछ समय बाद
रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी। तो जो रालोद के जो नेता हैं जिनमें नाराजगी है, जिनको टिकट नहीं मिला, कहीं ना कहीं उनमें बेचैनी है। तो इस समय जयंत चौधरी को लेकर लगातार रालोद के नेता खुश नहीं है, उनके निर्णय से वो खुश नहीं है। उनका मानना है कि ये समय था रालोद का विस्तार करने का, रालोद के नेताओं को आगे बढ़ाने का। गठबंधन अगर भाजपा से है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा के सामने भाजपा ने जयंत चौधरी को कहीं ना कहीं फंसाया है चक्रों में, और वो जो सीट लोकदल की थी उसमें अपने नेता को प्रत्याशी बनाने में भाजपा कामयाब हुई है। तो हालांकि ये नाराजगी होती है कैडर वोट में, जब किसको उम्मीद होती है, हर नेता महत्वाकांक्षी होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई ये सीट रालोद की, क्योंकि भाजपा रालोद गठबंधन है, मजबूत चुनाव जीत सकते थे। तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी, उम्मीदों में पानी फिरा, तो नाराजगी उनकी जायज़ है। बहरहाल अब ये कब तक नाराजगी रहेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अब चूंकि आज के बाद में अब चुनाव का बिगुल बज गया है। आज शाम 5 बजे तक तमाम जिन लोगों ने नामांकन खरीदे हैं वो सभी सब नामांकन आज जमा करा देंगे शाम को 5 बजे तक। उसके बाद में मीरापुर में चुनाव का बिगुल बजेगा, रणभेरी बजेगी, और चारों ओर अब देखना है कि मतदाता किस तरफ जाएगा और चुनाव का माहौल कैसा होगा। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हम लोग मीरापुर पे लगातार संवाद करेंगे, लगातार वहाँ के एनालिसिस रिपोर्ट करेंगे, विद्वान लोगों से बात करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे, नौजवानों से बात करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सेव इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। हम लगातार आपके बीच रहेंगे, आपसे संवाद करेंगे।